बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, मेरी एक खसूसी दुआ होती है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द और परेशानियाँ अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दे और आपको ज़िंदगी और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। और इसी के साथ ही आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। तो व्यूअर्स, एक और गुजारिश भी करना चाहती हूँ कि आप जिस तरह हमारी सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसी तरह हमारी सपोर्ट करते रहें और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अब हमारी कामयाबी नज़दीक है, हमारा काफ़ी हद तक वॉच टाइम पूरा होने वाला है। तो हमें बहुत इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको अपने कमरे की सफाई करके दिखाऊंगी और आपका अपना कमरा भी दिखाऊंगी। क्योंकि आपको पहले अपना घर तो दिखाया था, अपने बेटे का कमरा भी दिखाया था, लेकिन मैं जिस कमरे में मैं खुद रहती हूँ और मेरा सामान है वहाँ पर वो मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज कमरे की सफाई कर रही हूँ तो साथ साथ सफाई भी करती आती हूँ और कमरा भी अपना कमरा भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो व्यूअर्स, देखिए ये मेरा कमरा है। ये सुबह का वक्त है तो ये वैसे ही बिखरा पड़ा है। तो अब मैं इनकी जैसे जैसे सेटिंग करूंगी, बनाऊंगी और आप लोगों को दिखा दूंगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताती जाऊं कि ये जो सामान है, पेटियां हैं, ये हम मुझे जहेज में मिली थी। क्योंकि जहाँ का रिवाज है, जहाँ अलमारियाँ नहीं होती, ये पेटियाँ होती हैं। इसी पे हम बिस्तरे भी रखते हैं, बर्तन वगैरह भी रखते हैं। ये उनके ऊपर जो छोटी पेटियाँ हैं, बक्से इसे हम कहते हैं, जहाँ पर हम पहनने वाले कपड़े रखते हैं। तो इसके अलावा ये जो बेड है, ये भी मुझे जहेज में ही मिला था। ये बेड भी और ये सिंगार शीशा भी, ये भी मुझे जहेज में मिला था। और इसके अलावा सिर्फ ये एक छोटा सा, हमने हमारे घर की बहुत ज़रूरत थी फ्रिज की, हमारा फ्रिज नहीं था तो ये हमने अपने पैसों से ये फ्रिज खुद बाद में ख़रीदा है। और ये अलमारी भी हमने बाद में ख़रीदी है, क्योंकि हम जब कपड़े प्रेस करके यहाँ पर रख देते हैं, अगर ऐसे हम पेटियों में रखते थे तो वो ख़राब हो जाते थे, उनकी प्रेस ख़राब हो जाता था। इस वजह से हमने ये अलमारी और ये दो चीज़ें, ये फ्रिज, दो चीज़ें हमने बाद में ली हैं। लेकिन ये बाकी का सारा सामान मेरे जहेज का है। और 20 साल हो गए मेरी शादी को, आप देख रहे हैं कि मेरा सामान वैसे का वैसा ही पड़ा है, क्योंकि मैंने इनकी बहुत हिफाजत की है और हिफाजत से रखा हुआ है। इसकी अपने जहेज की कोई चीज़ भी मैंने ज़ाया नहीं की। ये बिस्तरे वगैरह हर चीज़ मेरे जहेज की है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इनकी सेटिंग कैसे करती हूँ। रात को हम सोए थे, सुबह उठे हैं तो ये बिस्तरे वैसे ही पड़े हैं, अभी तक हमने इन्हें नहीं इकट्ठा किया। तो अब मैं बिस्तरे इकट्ठे करके आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरे बेटे की कपड़े हैं, ये मैं एक साइड पर रख देती हूँ। गुड़िया के कपड़े भी हैं। तो भी ये छोटी सी एक बच्ची है, इसमें मैं सारे गुड़िया के कपड़े रखती हूँ। और जो हमारे कपड़े धुले हुए नहीं होते तो वो जहाँ पर हम रख देते हैं, यहाँ पर टांग देते हैं। सुबह मैंने नमाज पढ़ी तो मैंने ये जहाँ नमाज यही फ्रिज पर छोड़ दिया, इसे मैं अब संभाल कर रखती हूँ और टांगली पर टांग देती हूँ बैग, क्योंकि ज़ुहर की नमाज पढ़नी होती है। मैंने सुबह ये जासिम की सूरत पढ़ी थी तो वो भी मैंने यहीं पर रख दी है। ये मैं ऊपर रख देती हूँ क्योंकि यहाँ कोई भी मसला नहीं है, ऊपर आ जाती है। और ये कपड़े वगैरह मेरे बेटे के कपड़े हैं। तो अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम ज़्यादातर कपड़े पेटियों में रखते हैं, इस वजह से ये मैं बनाकर पेटी में रख देती हूँ। हम सब के अलग-अलग ये छोटी जो पेटियां हैं ऊपर अलग-अलग होती हैं, तो हम सब के कपड़े अलग-अलग होते हैं। तो ये मैं अपने कपड़े भी इधर अलमारी में रखूँगी। ये प्रेस किए हुए कपड़े हैं तो ये सीधे ही अलमारी में रख देते हैं। ये मेरे बेटे के कपड़े जो कपड़े हैं जो प्रेस नहीं हैं, ये मैं इसमें रख देती हूँ।
तो वीवर जहाँ की हमारी एक रिवायत है कि हम अपने हाथ से ये निकालते हैं, सफ़ेद कपड़े लेते हैं और उस पर ये बूटे निकालते हैं। और ये मैंने अपनी शादी से पहले लिए थे, 20 साल पुरानी है, और मैंने अपने हाथ से ये निकाला था। ये कढ़ाई सारी अपने हाथ से की थी। और ये जो कढ़ाई है ऊपर से हमें शापर लगाया हुआ है, ये भी मैंने अपने हाथ से की थी, लेकिन शादी से पहले की है, अभी तक वैसे की वैसे पड़ी है। क्योंकि हमारी जहाँ की रीत है कि शादी से पहले ही लड़कियाँ ये सारा कुछ बना लेती, सिलाई कढ़ाई का काम कर लेती हैं। तो ये बैग है, ये गुड़िया का तकिया निकाल रही हूँ। मैंने एक तकिया भी निकाला था, वो भी मैंने शादी से पहले निकाला था, लेकिन शादी के बाद उसे इस्तेमाल किया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मैं पहले बहुत अच्छा कढ़ाई का काम करती थी, लेकिन अब इतना वक्त नहीं मिलता कढ़ाई का काम करने को। और अब मैं बेड ठीक करती हूँ। अब मैं ये बेड सही करती हूँ। तो ये बेड मैंने ठीक कर लिया है, इसका कपड़ा। और ये गुड़िया के कपड़े भी नीचे बिखरे पड़े हैं, तो उठा लेती हूँ। ये गुड़िया की शाल है। ये तकिया भी मैंने शादी से पहले ही इसकी कढ़ाई की थी, और शादी के बाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब मैं ये जो बर्तन हैं इनको साफ करूँगी। और ये पेटियाँ इसलिए रखी हुई हैं कि आसानी से ये बर्तन साफ हो सकें। ये सारे बर्तनों पर मिट्टी पड़ी है, तो इससे मैं साफ कर लेती हूँ। तो हमारे यहाँ की रिवायत होती है कि हम ऐसे ही बर्तन रखते हैं, अगर क्योंकि हमारी अलमारियाँ तो हैं नहीं, कोई मेहमान आ जाए तो हम जल्दी से बर्तन निकाल लें। अगर हमारे पास कोई मेहमान आ जाए तो जल्दी से यहाँ से बर्तन उठाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल के बर्तन हैं, लेकिन जो ज़्यादा बर्तन होते हैं वो हमारी पेटियों के अंदर होते हैं। तो ये बर्तन मैंने सारे बना लिए हैं, साफ कर लिए हैं। तो अब ये पेटियों के कपड़े भी मैंने रख लिए हैं, ये सफाई सारी कर ली है। अब मैं झाड़ू देती हूँ। इस गुड़िया के और मेरे शूज़ नीचे पड़े हैं, तो इन्हें मैं अलमारी में रख देती हूँ। ये श्रृंगार शीशे की अलमारी है, जहाँ पर हम शूज़ रख देते हैं, क्योंकि और कोई जगह है नहीं रखने की। अब ये सारी सफाई हो गई है। अब मैं झाड़ू दूँगी। तो भी आप देख रहे हैं कि मेरे कमरे में बहुत तंग जगह है, सारा सामान पड़ा हुआ है, तो थोड़ी सी जगह बचती है सफाई करने के लिए। तो झाड़ू देने के लिए मुझे बहुत मसला होता है। सारा कमरा हमने साफ कर लिया, आप देख रहे हैं। लेकिन झाड़ू देने के बाद थोड़ी थोड़ी फिर मट्टी इस सारे सामान पर पड़ गई, तो एक बार फिर हम कपड़ा मार लेते हैं। आज हमने पोछा नहीं दिया, क्योंकि अब नीचे फर्श जो है थोड़ा साफ है। 2-3 दिन बाद पोछा देंगे, क्योंकि 2-3 दिन के बाद ही हम पोछा देते हैं। एक बार फिर सारों पर कपड़ा मार लेते हैं, ताकि ये धूल इन पर पड़ी है ये साफ हो जाए। आप देख रहे हैं कि मेरा कमरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमारे बिस्तर रखने की यही जगह है और कहीं नहीं है, क्योंकि हम पलंग पर ज़्यादातर बैठे रहते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए काम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।